हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज द स्पोकन इंग्लिश चार्ट डे 3। सॉरी, कल वीडियो नहीं डाल पाया, बट आज हम 8 बजे रात को 9 बजे लाइव मिलेंगे आपको इसी चैनल नवे एजुकेटर पर। सो आज ये डे 3 का चार्ट है, सो इसको देख लेते हैं। देखिए, आज के इस पूरे चार्ट का सेंस है कि ये काम मैंने कर लिया है। ठीक है, आई हैव डन दिस। तुमने कर लिया है तो यू हैव डन दिस, हमने कर लिया है तो वी हैव डन दिस, उन लोगों ने कर लिया है तो दे हैव डन दिस। इस चार्ट का मकसद सिर्फ आपको यह समझाना है कि किसके साथ हैव आएगा और जैसे ही और शी है इनके साथ हैज आएगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं, जूम इन करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैव की। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हैव की। आई हैव डन दिस, यहां पर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन यूज करना है। ये एक्शन की थर्ड फॉर्म आपको यहां यूज करनी है। सो आई हैव डन दिस का मतलब है मैंने ये काम कर लिया है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, सो आई हैव ईटन फूड। मैंने बता दिया है, आई हैव टोल्ड। ठीक है, अगर आपने काम नहीं किया है तो आप बोलेंगे आई हैव नॉट डन दिस। जैसे मैंने नहीं बताया है तो आप बोलेंगे आई हैव नॉट टोल्ड। मैंने खाना नहीं खाया है तो आप बोलेंगे आई हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, और अगर आपको खुद से ही क्वेश्चन पूछना है क्या मैंने ऐसा कर लिया है, तो आप पूछेंगे हैव आई डन दिस। जैसे क्या मैंने खाना खा लिया है, हैव आई ईटन फूड। क्या मैंने बता दिया है, हैव आई टोल्ड। नेक्स्ट, अगर हमें दूसरे के बारे में बात करनी है कि भाई उसने ऐसा कर लिया है, तुमने ऐसा कर लिया है, तो हम बात करें तुमने ऐसा कर लिया है, सो हम बोलेंगे यू हैव डन दिस। जैसे तुमने बुक पढ़ ली है, यू हैव रेड द बुक। तुमने बता दिया है, यू हैव टोल्ड। नेक्स्ट, अगर तुमने काम नहीं किया है तो बोलेंगे यू हैव नॉट डन दिस। जैसे तुमने नहीं बताया है, यू हैव नॉट टोल्ड। तुमने बुक नहीं पढ़ी है, यू हैव नॉट रेड द बुक। यहां सभी में थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन यूज होना है। नेक्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है दूसरे से कि क्या तुमने ऐसा कर लिया है, तो आप पूछेंगे हैव यू डन दिस। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। क्या तुमने बता दिया है, हैव यू टोल्ड। राइट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें हमारी, तो हम बोलेंगे वी हैव डन दिस, कि भाई हमने ऐसा कर लिया है। जैसे हमने मम्मी को बता दिया है, वी हैव टोल्ड टू मॉम। हमने खाना खा लिया है, वी हैव ईटन फूड। और आपको हर तरीके का सेंटेंस 5 टाइम्स स्पीक करना है, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। अगर हमने काम नहीं किया है तो हम बोलेंगे वी हैव नॉट डन दिस। जैसे हमने खाना नहीं खाया है, सो आप बोलेंगे वी हैव नॉट ईटन फूड। हमने नहीं बताया है, वी हैव नॉट टोल्ड। नेक्स्ट, अगर हमें क्वेश्चन पूछना है कि क्या हमने ऐसा कर लिया है, तो हम पूछेंगे हैव वी डन दिस। जैसे क्या हमने बता दिया है, हैव वी टोल्ड। क्या हमने खा लिया है खाना, हैव वी ईटन फूड। राइट। नेक्स्ट, अगर हम दूसरे लोगों की बात करें और ग्रुप में पीपल हैं, ज्यादा लोग हैं, तो हम बोलेंगे दे हैव डन दिस, मतलब उन्होंने ये काम कर लिया है। जैसे उन्होंने खाना खा लिया है, सो हम बोलेंगे दे हैव ईटन फूड। उन्होंने बता दिया है तो हम बोलेंगे दे हैव टोल्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, अगर उन्होंने काम नहीं किया है तो आप बोलेंगे दे हैव नॉट डन दिस। जैसे उन्होंने गाना नहीं गाया है तो बोलेंगे दे हैव नॉट संग द सॉन्ग। सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है। उन्होंने गाना नहीं गाया, दे हैव नॉट संग द सॉन्ग। उन्होंने नहीं बताया, दे हैव नॉट टोल्ड। नेक्स्ट, अगर हमें क्वेश्चन पूछना है कि क्या उन्होंने ऐसा कर लिया है, तो हम बोलेंगे हैव दे डन दिस। जैसे क्या उन्होंने बता दिया है, हैव दे टोल्ड। क्या उन्होंने गाना गा लिया है, हैव दे संग द सॉन्ग। राइट, इजी था। लेकिन अब बात करते हैं सिंगुलर की, मतलब अगर कोई इंसान अकेला है तो हम उसके लिए हैव नहीं बल्कि हैज का यूज करेंगे। जैसे उस लड़के ने ये काम कर लिया, तो उस लड़के का नाम नहीं पता इसलिए हम उसे बोलेंगे ही। तो जैसे उसने खाना खा लिया है तो हम बोलेंगे ही हैज ईटन फूड। यहां भी थर्ड फॉर्म है, ही हैज ईटन फूड। और अगर हमें ये कहना है उसने बता दिया है तो हम बोलेंगे ही हैज टोल्ड। अगर उसने काम नहीं किया है तो हम बोलेंगे ही हैज नॉट डन दिस। जैसे उसने खाना नहीं खाया है तो हम बोलेंगे ही हैज नॉट ईटन फूड। उसने गाना नहीं गाया है, ही हैज नॉट संग द सॉन्ग। अगर हमें क्वेश्चन पूछना है क्या उसने ऐसा कर लिया है, तो हम पूछेंगे हैज ही डन दिस। जैसे क्या उसने बता दिया है, हैज ही टोल्ड। क्या उसने गाना गा लिया है, हैज ही संग द सॉन्ग। राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट, अगर हम बात करते हैं शी की, वो लड़की है। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। जैसे हमें बोलना है कि उस लड़की ने गाना गा लिया है, तो हम बोलेंगे शी हैज संग द सॉन्ग। हमने कहना है
कि उस लड़की ने खाना खा लिया है तो हम बोलेंगे शी हैज़ ईटन फूड। अगर उसने काम नहीं किया है तो हम बोलेंगे शी हैज़ नॉट डन दिस। जैसे उसने खाना नहीं खाया है, शी हैज़ नॉट ईटन फूड। उसने गाना नहीं गाया है, शी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग। नेक्स्ट, अगर हमें क्वेश्चन पूछना है क्या कि उस लड़की ने ऐसा कर लिया है, जैसे क्या उस लड़की ने खाना पका दिया है, हैज़ शी कुक द फूड। क्या उस लड़की ने बता दिया है, हैज़ शी टोल्ड। तो ये जो चार्ट है आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ये चार्ट डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए 5-5 सेंटेंस हर तरीके की बोलने की। अब चलते हैं आज के चार्ट नंबर 2 पर। दिस इज द चार्ट नंबर 2 ऑफ डे 3। आज का ही ये चार्ट है। और जैसे अभी आपने हैज और हैव पढ़ा था, उसका मतलब था कि ये काम हमने कर लिया है, मैंने कर लिया, उसने कर लिया है, लेकिन ये पास्ट की बात है। मैंने कर लिया था, उसने कर लिया था, हमने कर लिया था, लाइक दैट। ठीक है, सो इसमें हैड का यूज होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं है किसके साथ हैज हैव आएगा, सभी के साथ हैड आना है जो काम आपने पास्ट में कर लिया था। शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैड डन दिस। इसका मतलब है कि मैंने ये कर लिया था। जैसे मैंने पानी पी लिया था तो आप बोलेंगे आई हैड ड्रंक वाटर। ठीक है, मैं स्कूल पहुंच गया था, आई हैड रीच्ड एट स्कूल। नेक्स्ट, अगर आपने वो काम नहीं किया था तो आप बोलेंगे आई हैड नॉट डन दिस। जैसे मैंने पानी नहीं पिया था, आई हैड नॉट ड्रंक वाटर। और मैं स्कूल नहीं पहुंचा था तो आप बोलेंगे आई हैड नॉट रीच्ड एट स्कूल। नेक्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन खुद से पूछना है क्या मैंने ऐसे कर लिया था, तो आप पूछेंगे हैड आई डन दिस। जैसे क्या मैं पहुंच गया था स्कूल, तो आप पूछेंगे हैड आई रीच्ड टू स्कूल। और अगर आपको पूछना है क्या मैंने पानी पी लिया था, तो आप पूछेंगे हैड आई ड्रंक वाटर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यू हैड डन दिस। यू हैड डन दिस का मतलब है कि भाई तुमने ऐसा कर लिया था। जैसे तुमने पानी पी लिया था तो आप बोलोगे यू हैड ड्रंक वाटर। अगर तुमने समय पर स्कूल पहुंचे थे तुम, तो बोलेंगे यू हैड रीच्ड स्कूल एट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने कोई काम नहीं किया था तो आप बोलेंगे यू हैड नॉट डन दिस। जैसे तुमने पानी नहीं पिया था तो आप बोलेंगे यू हैड नॉट ड्रंक द वाटर। अगर आपको बोलना है कि तुम स्कूल टाइम पर नहीं पहुंचे तो आप बोलोगे यू हैड नॉट रीच्ड एट स्कूल ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है किसी से कि क्या तुमने ऐसा कर लिया था, तो आप पूछेंगे हैड यू डन दिस। जैसे क्या तुमने पानी पी लिया था, तो आप पूछेंगे हैड यू ड्रंक वाटर। क्या तुम समय पर पहुंच गए थे स्कूल, तो आप पूछेंगे हैड यू रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे वी की। वी मतलब हमने कर लिया था। जैसे हमने पानी पी लिया था तो आप बोलेंगे वी हैड ड्रंक वाटर। हम समय पर स्कूल पहुंच गए थे, वी हैड रीच्ड एज स्कूल ऑन टाइम। सिंपल। और अगर हमने कोई काम नहीं किया था तो हम बोलेंगे वी हैड नॉट डन दिस। जैसे हमने पानी नहीं पिया था तो वी हैड नॉट ड्रंक वाटर। हम समय पर स्कूल नहीं पहुंचे थे, वी हैड नॉट रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। और अगर हमें क्वेश्चन करना है कि क्या हमने ये किया था, तो आप पूछेंगे हैड वी डन दिस। जैसे क्या हमने पानी पिया था, हैड वी ड्रंक वाटर। या आप पूछना चाहते हैं क्या हम समय पर पहुंच गए थे, तो आप पूछेंगे हैड वी रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। नेक्स्ट, अब बात करेंगे दे की। दे मतलब बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ये काम कर लिया था। जैसे उन्होंने पानी पी लिया था तो हम बोलेंगे दे हैड ड्रंक वाटर। अगर उन्होंने काम नहीं किया था तो आप बोलेंगे दे हैड नॉट डन दिस। चलिए पहले 2 प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। जैसे उन्होंने पानी पी लिया था, दे हैड ड्रंक वाटर। वो स्कूल समय पर पहुंच गए थे, दे हैड रीच्ड एट स्कूल ऑन टाइम। सभी में एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज होनी है। नेक्स्ट, दे हैड नॉट डन दिस मतलब उन्होंने ये काम नहीं किया था। जैसे उन्होंने पानी नहीं पिया था तो आप बोलेंगे दे हैड नॉट ड्रंक वाटर। या वो समय पर स्कूल नहीं पहुंचे थे तो आप बोलेंगे दे हैड नॉट रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। नेक्स्ट, अगर हमें क्वेश्चन पूछना है कि क्या उन्होंने ऐसा कर लिया था, तो आप पूछेंगे हैड दे डन दिस। जैसे क्या उन्होंने पानी पी लिया था, तो आप पूछेंगे हैड दे ड्रंक वाटर। क्या वो समय पर स्कूल पहुंच गए थे, हैड दे रीच्ड एट स्कूल ऑन टाइम। राइट। एंड नेक्स्ट, अब हम बात करें सिंगुलर पर्सन की जो अकेले हैं। जैसे ही मतलब वो लड़का अकेला है। जैसे हमें बोलना है उस लड़के ने क्या खाना, वो उस लड़के ने ऐसा कर लिया था। जैसे उस लड़के ने पानी पी लिया था तो आप बोलेंगे
ही हैड ड्रंक वाटर, उसने वो समय पर स्कूल पहुंच गया था। ही हैड रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। नेक्स्ट, अगर उसने वो काम नहीं किया था तो आप बोलेंगे ही हैड नॉट डन दिस। जैसे उसने पानी नहीं पिया था तो आप बोलेंगे ही हैड नॉट ड्रंक वाटर। उसने मम्मी को नहीं बताया था, ही हैड नॉट टोल्ड टू मॉम। नेक्स्ट, अगर हमें क्वेश्चन पूछना है क्या उसने ऐसा कर लिया था तो हम पूछेंगे हैड ही डन दिस। जैसे क्या उसने पानी पी लिया था, हैड ही ड्रंक वाटर। क्या वो समय पर स्कूल पहुंच गया था, हैड ही रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। समझ में आया? नेक्स्ट, अगर उसकी जगह लड़की हुई तो हम ही की जगह शी का यूज करेंगे। जैसे क्या उस लड़की ने पानी पी लिया था, या सॉरी उस लड़की ने पानी पी लिया था तो हम बोलेंगे शी हैड ड्रंक वाटर। उसने मम्मी को बता दिया था, शी हैड टोल्ड टू मॉम। तो ध्यान रखेंगे लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और यूज होगा हैड का। अगर उस लड़की ने काम नहीं किया था तो आप बोलेंगे शी हैड नॉट डन दिस। जैसे उस लड़की ने खाना नहीं खाया था, शी हैड नॉट ईटन फूड। उसने पानी नहीं पिया था, शी हैड नॉट ड्रंक वाटर। नेक्स्ट, अगर हमें बोलना है कि क्या उस लड़की ने ऐसा कर लिया था तो आप बोलेंगे हैड शी डन दिस। जैसे उसने क्या खाना बना लिया था, हैड शी कुक्ड फूड। क्या उसने खाना खा लिया था, हैड शी ईटन फूड। तो ये चार्ट भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आज रात 8 बजे आपका डेली लाइफ यूजिंग सेंटेंसेस क्लास होगा और उसके बाद 9 बजे टेली क्लास होगा जिसमें मैं आपसे फोन पर बात करूंगा। तो जरूर आप लोग आज का क्लास अटेंड कीजिएगा। धन्यवाद।